हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ दरगाह यूसुफ़ैन के इमाम ख़तीब सैयद हबीब शाह का जुमे की शाम 81 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। एक काबिल एहतराम शख्सियत सैयद हबीब शाह ने नामपल्ली में वाक़ दरगाह यूसुफ़ैन में इमामत और खिताबत की हैसियत से अपनी ज़िंदगी के 63 साल वक्त कर दिए। मरहूम अपने ख़ानदान की चौथी नस्ल है जिन्होंने दरगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। सैयद हबीब शाह की नमाज जनाजा दरगाह यूसुफ़ैन में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की गई। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक तेज़ रफ्तार कार ने डिवाइडर के करीब दरख्त को टक्कर दे दी। यह हादसा आज सुबह बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर पेश आया। बताया जाता है कि कार चलाने वाला हालत नींद में था। इस टक्कर के साथ ही कार के एयर बैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार चलाने वाला महफूज रहा। ताहम इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए उस ड्राइवर की जाँच की। ताहम वो हालत नशे में नहीं था। एक अहम फैसले में हैदराबाद में दिलाई सारिफीन के तनाज़ात के अदालत के कमीशन ने एक मारूफ अस्पताल वासवी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर और इससे मुंसलिक 2 डॉक्टरों को तिब्बी गफलत के इल्ज़ाम के बाद एक शिकायत कुनंदे को मुश्तरका तौर पर 10 लाख रुपये मुआवजा देने की हिदायत दी, जिसकी वजह से उसकी वालिदा की मौत वाक़ई हो गई। केस को मासब टैंक के रिहायशी ए राजेश ने दाखिल किया था, जिसकी 75 साल वालिदा मामूल के एंजियोग्राम के लिए अस्पताल आई थी। राजेश के मुताबिक उनकी वालिदा को हाई ब्लड प्रेशर, दियाबतीस या दिल की बीमारी जैसी बीमारियों की पहले से कोई तिब्बी तारीख नहीं थी। एंजियोग्राम के बाद हैदराबाद के अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके दिल में 2 ब्लॉकेजेस है और उन्होंने स्टंट लगाने की सिफारिश की। राजेश का दावा है कि मेडिकल टीम ने उन्हें यकीन दिलाया कि तरीक़ेकार से कोई ख़तरा नहीं है। ताहम कुछ देर बाद उससे बताया गया कि उसकी वालिदा को दिल का दौरा पड़ा और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद राजेश ने जिले सारिफीन के तनाज़े के अदालत की कमीशन से रुजू होकर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने नोट किया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने शिकायत कुनंदे की वालिदा के इलाज में लापरवाही से काम लिया, जिस पर अदालत ने शिकायत कुनंदे को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की हिदायत दी। रियासत तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में हो गया हलाक। महलूक नौजवान की शनाख्त साई तेज के तौर पर की गई है, जो खम्मम के रामन्नापेट का रहने वाला था। इतलात के मुताबिक बाद जराइम पेशा अफराद की फायरिंग में वो हलाक हो गया। साई तेज अमेरिका MS की तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ था। वो शिकागो के करीब एक यूनिवर्सिटी में MS की तालीम हासिल कर रहा था। इस इतला के साथ ही साई तेज के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। IAS ऑफिसर और तेलंगाना में आला तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बूरा वेंकटेश्वरम को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वादे रहे कि मौजूदा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन M महेंद्र रेड्डी 3 दिसंबर को अपनी मियाद मुकम्मल करेंगे। 11 नवंबर को तेलंगाना हुकूमत ने TGPSC के नए चेयरमैन के तकर्रुर का नोटिफिकेशन किया था जारी। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को होने वाली तशद्दुद के बाद हालात अब कदरे पुरअमन हैं। ताहम इंतजामिया ने बाहर के अफराद के शहर में दाखिले पर 10 दिसंबर तक पाबंदी लगा दी। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पांड्या ने एक बयान में कहा कि 10 दिसंबर तक किसी भी बैरूनी शख्स या तंजीम को बगैर मुतालिका हुक्काम की इजाज़त के संभल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा, ये पाबंदी बीजेपी हुकूमत की नाकामी की निशानदेही करती है। अगर हुकूमत ने वो पाबंदियां पहले लगाई होती जो उन अनासिर पर लगनी चाहिए थी जो तशद्दुद भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो संभल में अमन कायम रहता। शहर हैदराबाद में शदीद सर्दी की लहर जारी है। नारसिंगी पुलिस के मुताबिक चिवेला मंडल के खानापुर गाँव का 40 साल किसान मल्ला रेड्डी शहर के इलाके लंगर हाउस में मुकीम था। जुमेरात की सुबह तेलंगाना पुलिस एकेडमी चौराहे पर सड़क के किनारे उसे सर्दी की वजह से कांपता हुआ देखकर मुकामी लोग उसे करीबी अस्पताल ले गए और पुलिस को इत्तला दी। बाददा हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे 108 एम्बुलेंस के जरिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान जुमे की सुबह उसकी हो गई मौत। रियासत तेलंगाना के जिले कुमरंभी मासिफाबाद के कागज नगर मंडल में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है।
वादे रहे कि ताज़ा तौर पर शेर के हमले में एक लड़की की मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद महकमे जंगलात के हुकाम ने सख्त चौकसी इख्तियार की। उन्होंने 15 मवादियात में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया और कहा कि तेदगाम, नजराल, सीतानगर, अनुकोड़ा, गन्नाराम, कड़ाम्बा, आरेगुड़ा, बाबूनगर इलाकों में शेर की गश्त करने की इत्तला है। जंगलात के करीब रहने वालों को खेती के काम के लिए न जाने की वार्निंग जारी की गई है और आवाम से चौकस रहने की गई अपील। पुराने शहर के एक पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई। शालीबंडा पुलिस स्टेशन अपनी खिदमात और कारकर्दगी के सबब मुल्क का 8वां बेहतरीन पुलिस स्टेशन करार पाया है। वजारत दाखिला की एक कौमी कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट जारी की गई है। भुवनेश्वरी में जारी बावखार DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में पुराने शहर को ये एजाज़ हासिल हुआ। DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में शरीक रियासती DGP डॉक्टर जितेंद्र ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर 8वां मकाम हासिल होने पर मसरत का इजहार किया और फौरी तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए रियासती अवाम को पैगाम दिया। बताया गया है कि मुकदमात की यकसोई, पुलिस स्टेशन के अहाते में सफाई, अमले की कारकर्दगी, शिकायतों पर फौरी तवज्जो देना जैसे कई एक जुमरों में नुमाया खिदमात के लिए शालीबंडा पुलिस स्टेशन को शनाख्त हासिल हुई। अदाकार सोनू सूद ने गुज़िश्ता रात हैदराबाद के ललिता कला थोरानम नामपल्ली में मुनक़िदा संकल्प दिवस तकरीब में सुचिर इंडिया फाउंडेशन की सदर किरण से बावखार संकल्प किरण अवार्ड हासिल किया। इस तकरीब में सोनू सूद की आलमी वबा के दौरान शानदार इंसानियत नवाज खिदमात और पसमानदा तबकों की मुसलसल मदद को सराहा गया। इस मौके पर इंडियन बुल्गारियन सफ़ीर निकोल यांकोफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तकरीब में 50 बहरे और गूंगे स्कूलों के खुसूसी बच्चों ने सकाफती परफॉर्मेंस पेश की, जिसे हाज़रीन ने बहुत सराहा।